हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पदार्थों के चुंबकीय गुण, जिसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इन तीनों का परिभाषा क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे, उदाहरण देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया पदार्थों के चुंबकीय गुण। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पदार्थों के चुंबकीय गुण। तो भैया पदार्थों के चुंबकीय गुण कितने होते हैं, तो इसके 3 होते हैं। तो इन तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है जिसे हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये क्या होता है इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उसके बाद आएंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ भी किसे कहते हैं। तो इन तीनों का हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसके हम देखेंगे उदाहरण। तो सबसे पहले आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो भैया इसमें यह बताया गया है कि ऐसा, ये जो हम जान रहे हैं चुंबकीय गुण हम पढ़ रहे हैं पदार्थों का, तो इसमें आ रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो भैया ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल क्या होते हैं, चुंबक के ओर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो क्या होगा, प्रबल जो चुंबक होता है ना, प्रबल चुंबक की ओर, प्रबल चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब प्रबल चुंबक से क्या होते हैं, दूर हटते हैं। ठीक है, तो उस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हम 2 तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहला कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। समझ में आया। ऐसे आप कह सकते हैं कि वह मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल चुंबक से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, तो उस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आया ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये प्रबल चुंबक से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो हम डेफिनेशन लिख देंगे कि वह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आता है भैया कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अभी हम तीनों का डेफिनेशन जो क्या होता है इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा पे बात कर लिया जाए तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा चुंबकीय, इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रबल चुंबक होते हैं ना, प्रबल चुंबक की ओर ये क्या होगा, ये पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर ये पदार्थ क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित, परंतु इसमें क्या होगा, प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होगा। तो हम क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह चुंबकीय पदार्थ या ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो उस पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आप दोनों तरीके से, आप जैसे मन करे वैसे आप कह सकते हैं। तो आप ऐसे कहेंगे कि वह चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल चुंबक
की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब वह चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उस पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आता है भैया लौह चुंबकीय पदार्थ, तो ये क्या करेगा, ये दुर्बल जो चुंबक होंगे ना उसकी ओर आकर्षित होगा। मतलब जो दुर्बल होते हैं, दुर्बल चुंबक की ओर क्या होता है, जो पदार्थ आकर्षित होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं भैया, उस पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो उस पदार्थ को या उस चुंबकीय पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। तो ऐसे आप कहिएगा, मैं ऐसे बेहतर रहेगा, बेहतर तो दोनों है, परंतु मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूँ कि वह चुंबकीय पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो प्रबल चुंबक होता है उसकी ओर प्रतिकर्षित होगा, और यही प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होगा, उसे अनुचुंबकीय। और ये क्या होता है, दुर्बल चुंबक की ओर ये क्या होता है, आकर्षित होता है, उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। थोड़ा सा इसका अंतर एक जान लीजिए कि भैया जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटकाते हैं, उसको लटकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। और यह इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी समांतर हो जाएगा। और इसका अंतर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये जो दोनों है ना, ये अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, इन दोनों के जो अंतर होगा वो लगभग सामान्य ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं भैया इसके एग्जाम्पल पे कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है सबसे पहला, जो तांबा होता है, जो शीशा होता है, ठीक है, जो सोना होता है ना, सोना, ठीक है, और AU कहते हैं, जो चांदी होता है, जो पारा होता है, ETC आप कर लेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सभी क्या होते हैं भैया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें आपको बताना होता है, बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो क्या होता है, एल्युमिनियम हो जाएगा, तो मैं हिंदी में ऐसे लिख दे रहा हूँ, एल्युमिनियम, ठीक है, जो सोडियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, और जो मैग्नीशियम हो जाएगा, ये सभी क्या है भैया, इसी के एग्जाम्पल है। मतलब एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। और इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, जो इसका एग्जाम्पल होता है, जो आपका निकिल हो जाता है Ni, ठीक है, जो फेरस हो जाता है, ठीक है, जो कोबाल्ट होता है Ca, कोबाल्ट, फेरस भी याद रखेंगे, मतलब लोहा, फेरस को लोहा ना कहते हैं, और निकिल, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तो जो कोबाल्ट होता है, लोहा होता है, निकिल होता है, ये सभी क्या है भैया, लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और यदि आज वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। या आप इस नंबर पर, यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इस नंबर पे हमें मैसेज करके मांग सकते हैं
कि जैसे आप लिख लेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जाइए, आप लिखिए कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि आपको अनुचुंबकीय पदार्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे भी आप कोई भी टॉपिक का नाम लिखकर और ब्रदर सर डालकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।